में विधानसभा चुनाव के दौरान जो सीट सबसे ज़्यादा चर्चा में आया था वो सीट था मोकामा विधानसभा सीट। मोकामा से चूंकि बाहुबली अनंत सिंह लगातार अपनी विधायकी को बचाने के लिए चुनावी मैदान में जदयू के सीट से उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे। चुनाव अच्छा जाए, इस बीच में चुनाव के दौरान एक घटना घटती है, दुलार चंद यादव की हत्या की। इस घटना के बाद मोकामा विधानसभा सीट का समीकरण बदल जाता है। वो बाहुबली नेता अनंत सिंह जो क्षेत्र में लगातार लोगों के बीच जा करके जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, पुलिस उनको गिरफ्तार करती है दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में और उन्हें जेल भेज देती है। इस पूरे मामले को लेकर के जब चुनाव होता है, बयानबाजी होता है, लेकिन इस बयानबाजी का असर चुनावी परिणाम में देखने को नहीं मिलता है। अनंत कुमार सिंह जिस तरीके से चुनाव जीतते रहे हैं उसी तेवर के साथ चुनाव जीतते हैं और प्रचंड वोटों के साथ चुनाव जीतते हैं और बाहुबली नेता रहे राजद के प्रत्याशी को उन्होंने चुनावी मैदान में हरा दिया। तो इस सूरजभान सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में थी, उनको हरा दिया। उसके बाद से अब बिहार विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। 2 दिन लगातार हो गए लेकिन अब तक अनंत सिंह का कोई पता नहीं चल पा रहा है। अनंत सिंह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, शपथ लेंगे विधानसभा में या नहीं, इस पर तमाम लोगों की उत्सुकताएं बढ़ी हुई हैं कि अगर शपथ नहीं लेते हैं, अगर कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिलता है, जेल से बाहर नहीं आते हैं तो फिर क्या होगा। क्या दुलार चंद यादव की वजह से मोकामा में एक बार फिर विधानसभा का चुनाव होगा, इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। फिलहाल मेरा परिचय, मेरा नाम राज पाठक है और आप बुलेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं। देखिए मोकामा विधानसभा सीट से जिस तरीके की राजनीति हुई है, चाहे वहां पर दुलार चंद यादव की हत्या के बाद अनंत कुमार सिंह का जीतना हो, उसके बाद जेल में जाने के बाद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होना, इस पूरे मामले में तमाम जो जनता है उसकी उत्सुकता बढ़ी हुई है कि क्या होगा। आपको बता दें कि कई ऐसे नियम हैं जिसके तहत कुछ चेंजेज हो सकते हैं। हालांकि कई दफ़ा ये देखा गया है कि जेल में रहने वाले लोगों को, खास करके जो माननीय सदस्य होते हैं विधानसभा के, उनको राहत दी जाती है और वो गाड़ियों से जो है पुलिस वैन से विधानसभा तक आते हैं और जो है वो शपथ लेते हैं और उसके बाद पुनः चले जाते हैं। 2015 में भी ये देखा गया था जब अनंत सिंह जो है पुटुस कुमार के हत्या मामले में जेल में जाते हैं, उसके बाद जनता उनको चुनाव जिताती है और फिर वो आकर के शपथ लेते थे। आर्टिकल 188 के तहत यह नियमावली है कि अगर विधानसभा सत्र के दौरान 6 महीने के अंदर कोई निर्वाचित सदस्य जो है अगर शपथ ले लेता है तो उसकी सदस्यता बरकरार रहती है और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पुनः ये माना जाता है कि वहाँ पर वो सदस्य नहीं है और एक बार फिर से चुनावी प्रक्रिया में वो पूरा विधानसभा का सीट चला जाता है। ऐसे में कई चीज़ें हैं जो बदलाव की ओर जाती हैं, यानी कि अगर जब तक जो माननीय सदस्य हैं जो निर्वाचित होते हैं वो अगर विधानसभा का शपथ नहीं लेते विधानसभा में जाकर के, तो फिर उन्हें किसी तरीके की जो सुविधा, चाहे आवास की सुविधा हो, चाहे फिर सैलरी की सुविधा हो, चाहे जो भी सुविधाएं विधायक लोगों को मिलती हैं वो सुविधाओं से वो तब तक के लिए वंचित रहते हैं। अब अनंत सिंह को लेकर के कई मामले समझ में आ रहे हैं कि अनंत सिंह को क्या अब कोर्ट से राहत मिलेगा, क्योंकि देखिए दुलार चंद यादव जो हैं वो कोई मामूली आदमी नहीं थे और उनका भी बाहुबली नेताओं में से नाम आता है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके की पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद की से नकेल कसा गया था अनंत सिंह पर, तो इतना आसान नहीं दिख रहा है कि उन्हें लेकर के राहत की बातें। लेकिन हाँ, एक बात और जो अनंत सिंह को लेकर के है कि जिस तरीके से उनके साथ पिछला अपना कार्यकाल रहा है, अगर 6 महीने के अंदर में वो आते हैं और सदस्यता अपनी शपथ ग्रहण करते हैं तो सदस्यता उनकी बरकरार रह पाएगी। ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में विधानसभा के जो अब अध्यक्ष बन गए हैं वो डॉक्टर प्रेम कुमार हैं, जो भाजपा के कोटे से हैं और ऐसे में भाजपा के कोटे के होने से वजह से जो रियायतें दी जा सकती थी वो रियायतों को लेकर के भी अब सवाल है, क्योंकि अगर 6 महीना के अंदर, अब तमाम लोगों में सवाल है कि 6 महीने के अंदर अगर अब शपथ
नहीं लेते हैं तो क्या होगा, क्या सदस्यता चली जाएगी या मौका मिलता है। ऐसे में जो सामने बातें निकल करके आती हैं कि फिर एक मौका जो है, अगर कोई वाजिब कारण दे करके बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन तक आवेदन दिया जाए तो फिर विधानसभा के अध्यक्ष उस पर विचार करते हैं। विचार करने के बाद उनका निर्णय होता है कि हम जो सदस्य हैं उनको मौका दें, आगे मौका दें या नहीं। अगर उनका विचार ये होगा कि मौका नहीं देना है तो उनका जो निर्धारित समय होगा उस समय तक शपथ लेना ही होगा, और नहीं तो फिर सदस्यता जा सकती है। तो अनंत सिंह को लेकर के भाजपा कोटे में, चूंकि अध्यक्ष पद भाजपा के कोटे में है, तो इधर से भी जो है सपोर्ट की जरूरत है। देखिए, जेल से देखा जाता है कि जो अपराधी होते हैं या जो जेल में बंद नेता लोग होते हैं उनको राहत मिलती है जब ऐसा देखा जाता है कि सरकार का कुछ फेवर उनके तरफ हो। लेकिन जिस तरीके से जदयू से भले ही टिकट मिला, लेकिन अब तक जदयू की तरफ से जो प्रयास नहीं किए गए हैं उस वजह से भी ये साफ दिख रहा है कि अनंत सिंह के सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। अब देखना होगा कि अनंत सिंह अपनी सदस्यता बचा पाएंगे, जदयू अपने एक सदस्य को किस तरीके से बाहर निकालती है ये भी देखना होगा। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।